हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड गेम क्लासेस में। तो हम जो अपने 500 सीरीज की क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, उसमें हम आज कोऑर्डिनेशन का पार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इसे करने से पहले मैं कुछ आपको इसमें बातें बता देता हूँ। देखिए कि जैसा आपके सामने है कि Z1 का हमारा बैच के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, PYQ, टेस्ट सीरीज, डेली डाउट और वीकेंड में जो है आपके टेस्ट सीरीज भी होती है और लाइव क्लासेस भी होती है। और ये 1 दिसंबर से आपका जो है बैच स्टार्ट हुआ है और 30 दिसंबर तक इसके एडमिशन चलेंगे बैच के। और 15 दिसंबर में इसकी ओरिएंटेशन क्लास होगी। उसके बाद से प्रॉपर रूप से आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपकी जो है पूरे तब तक आपका एग्जाम होगा, तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है। अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करता हूं, तो जो आज हम पार्ट करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन का, वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले का जितना भी बचा हुआ आपका कोऑर्डिनेशन का, वो सारे का सारा कवर करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसमें अपनी जो है आंसर भी बताना और लास्ट में कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर आया 10 में से। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किस प्रकार से PYQ आते हैं। PYQ का हमने एनालाइज करा है और किस प्रकार से कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। अगर हम देखिए जून 2023 की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन आपके आए हैं। अगर हम जो है मैग्नेटिज्म और जो है ये कलर और आइसोमेरिज्म तीनों को हम एक साथ लें, तो पिछली बार एक क्वेश्चन इसमें से नहीं आया भी। ऑर्गल में से 2 क्वेश्चन आए और रिएक्शन मैकेनिज्म में से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक, अगर हम जून 2022 की बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स है कि इतने मार्क्स का आया है। ठीक है, अगर हम जो है जून 2022 की बात करें तो 4 मार्क्स का आया था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैग्नेटिक और कलर और आइसोमेरिज्म में से 2 मार्क्स का, ऑर्गल डायग्राम में से 4 मार्क्स का और 12 मार्क्स का आया था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में से। ऐसे ही आपके सामने पूरा लिखा हुआ है कि जून 2021 में कितना आया आपका, तो इसे आप नोट कर लेना, इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए भाई, अब हम जो है अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया वो क्या बोलता है, एन ऑक्टाहाइडल D6 कॉम्प्लेक्स हैज ए सिंगल स्पिन अलाउड एब्जॉर्प्शन बैंड, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट Bm में दे रखा है, बोहर मैग्नेटॉन, एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, आपको एक D6 का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। क्या कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको भाई? D6 एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोई भी हो सकता है, और स्पिन अलाउ है। ठीक है, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। अब देखिए अगर मैं ऑक्टाहाइडल की बात करता हूं, इसमें क्या है, स्पिन अलाउ एब्जॉर्प्शन। स्पिन अलाउ एब्जॉर्प्शन कब हो सकता है? तो देखिएगा D6 दो तरह से हमारे हो सकता है। किस तरह से कि सपोज करता हूं मैं, ये जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और तब हमने इसका ट्रांजिशन करा कि हमने इसे जो है एनर्जी दी, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जो है हाइयर एनर्जी स्टेट में गया। और आप क्या देख रहे हो, इसकी स्पिन पहले कैसी थी? माइनस का हाफ, अब क्या होगी? प्लस का हाफ। तो क्या हो रहा है इसमें? स्पिन चेंज हो रही है। इसका मतलब स्पिन अलाउ ट्रांजिशन इसमें नहीं हो रहा है। ये सॉरी लो स्पिन। और अब हम हाई स्पिन का करते हैं। अब हाई स्पिन में देखिएगा आप, अगर मैं आपके सामने हाई स्पिन D6 कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हमने इसे जो है एनर्जी दी, हीट दी, या जो है हमने फोटोन दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हुआ। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक्साइट हुआ, देखिए ये वाला कर दिया, इसकी स्पिन क्या थी? माइनस हाफ। तब ऊपर गया तो क्या होगी इसकी स्पिन? इसकी तब भी माइनस हाफ होगी स्पिन। इसका मतलब क्या है कि कौन से कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा है ये? इस पे स्पिन अलाउड एब्जॉर्प्शन का मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। पहली चीज तो आपको यहां समझनी है ये। ठीक, अब इतनी चीज हम समझ गए कि D6 हमारा हाई स्पिन है, तो D6 हाई स्पिन रख लूं मैं। तो मैंने कर दिया कि D6 और ये क्या है हमारा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और इसमें किस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन हमारे कुछ इस तरह से भरे हुए हैं कि 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे। ठीक, अब इसमें आगे क्या गया है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहां से कहां हो रहा है, और दूसरी चीज इसका हमें बताना है कि कितना हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब देखिएगा इसमें मैं आपको बताता हूं। पहले तो अगर मैं D6 की बात करता हूं,
तो इसका हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल लूँ तो क्या होगा भाई, देख लीजिएगा। ये क्या होता है +2, ये क्या होता है +1, ये क्या होता है 0। ये हम m की वैल्यू लिख रहे हैं। और ऐसे ही हमारा जो है ये कितना होता है -1, ये कितना होता है -2। ठीक, अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं भाई। टर्म सिंबल क्या होता है SL 2s + 1, जिसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। और यहाँ हमारा L आ जाता है और यहाँ हमारे J की वैल्यू आती है। ठीक है, अब हमारा जो ये क्या है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंट, और ये क्या है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है। और ये क्या है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है। तो देखिए अगर मैं इसमें S की वैल्यू निकालता हूं तो S बराबर कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 सबकी स्पिन क्या है +1/2, तो कितना हो गया 4/2। तो S की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सिंपल कि S की 2 आ गई वैल्यू। अब S की वैल्यू 2 आ गई तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2s + 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 5। अगर हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल रहे हैं उसमें अगर हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो L की क्या होगी सिग्मा ml होती है। और सिग्मा ml क्या होता है भाई हमारा, देखिए ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना हो गया 4, प्लस यहाँ कितना है इलेक्ट्रॉन 1, तो ये नीचे कितने 1 में 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या 1, प्लस 0 में 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, प्लस -1 में 1 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया -1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया -2। अगर इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और क्या होता है भाई SPDF, अगर L की वैल्यू 0 है तो क्या होगा S आ जाएगा हमारा टर्म सिंबल। P कब आएगा जब इसकी वैल्यू 1 है, D कब आएगा जब इसकी वैल्यू हमारी 2 होगी, और ये F कब आएगा जब इसकी वैल्यू हमारी 3 होगी। ठीक, अब कहता क्या है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होगा जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। देखिए इसके कई सारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ सकती है, कैसे हम निकाल लेंगे कि इसके कुछ और एक्साइटेड स्टेट की अलग होगी, दूसरे एनर्जी स्टेट की अलग होगी। तो हमें देखना है मैक्सिमम एस कहाँ से आएगा, तो मैक्सिमम इससे ही आएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, आप तब भी निकालोगे। ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक भाई, इतना आ गया। अब हमारे क्या होगी कि J की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, J प्लस क्या होता है मोर देन हाफ फील्ड है तो L प्लस S हो जाता है। ठीक, पर हमें इसकी यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, L प्लस S कर सकते हो। L की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2 और S की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसके ग्राउंड स्टेट टर्म मैंने निकाल दिया, कितना आया कि ये आया, कितना आया भाई हमारा कि S हमारा कितना आया था 5 5, और ये कितना आया हमारा D, तो 5D आ गया भाई हमारा क्या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इसमें हम ऑर्गल की बात करते हैं, क्योंकि तब भी आपका ट्रांजिशन होगा तो हम ऑर्गल डायग्राम से कराएंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए तब कभी भी आपका s ऑर्बिटल आए तो s ऑर्बिटल आपका जो है स्प्लिट नहीं होता है, तो इसका टर्म सिंबल जो होता है इसका होता है A1G। अब देखिएगा जो आपकी डी टर्म सिंबल होता है, दो में अगर मैं पी की बात करूं तो पी का जो टर्म सिंबल होता है वो होता है हमारा T1G। ठीक है, जी क्यों ले रहा हूं कि भाई मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, डी की बात करूं, डी जो है दो में स्प्लिट होता है T2G प्लस EG। ऐसी अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ जो है 3 में स्प्लिट होता है T1G प्लस T2G प्लस A2G। अच्छा, अगर ये हमारा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो यहाँ हम जी नहीं लेते। ठीक, और जब कभी भी आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल एफ आए तो उसकी हमेशा एक एक्साइटेड स्टेट भी होती है जो हमारी पी होती है। ठीक, चलिए भाई अब हम D6 की अगर इसमें बात करें, अगर मैं इसमें D6 की बात करता हूं तो किस में स्प्लिट हो रहा है भाई हमारा, ये कि दो में स्प्लिट हो रहा है। क्या है, एक हमारा T2G, एक है हमारा EG। चूंकि 5 आया था S तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख दी। ठीक, अब हम कैसे पता करेंगे इसमें हमारा ग्राउंड स्टेट क्या होगा और एक्साइटेड स्टेट क्या होगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5 और D। ठीक, अब देखिए इधर जाने पर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो डेल्टा O की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है। जैसे जैसे लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो ये हमारा स्प्लिटिंग हुई है एनर्जी की, इनके बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ेगा। अब इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ेगा तो हमें निकालना है कि ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। अब देखिएगा अगर इसमें मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा T2G, ये क्या है हमारा EG। तो कौन अनसिमेट्रिकल फील्ड है यहाँ, तो कौन अनसिमेट्रिकल फील्ड है T2G। तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट क्या हुआ T2G, और ये कैपिटल में लिखते हैं, हमने लिख दिया T2G।
अब अगर इसका मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूं भाई, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूं तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। अब देखिए अनसिमेट्रिकल कौन फील्ड है, Eg, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं फिर कि एक्साइटेड स्टेट क्या है हमारा, इसका एक ही एक्साइटेड स्टेट है, वो है हमारा Eg। ठीक, और इसमें कहाँ से है, ये 5 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो देखिए कहाँ से कहाँ हो रहा है आपका, वो हो रहा है 5T2G से 5Eg में हो रहा है, 5T2G से 5Eg में आपका लिखना है। तो आपको कौन सा आंसर दिख रहा है, ये वाला। अब आप जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो 4.9 के आसपास आ जाएगी। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेट सितंबर 2022 का है। क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, आपके सामने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, द जॉन टेलर इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर, कि किस में हमारा जॉन टेलर इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है हमारा, D4 हाई स्पिन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है हमारा, D6 लो स्पिन। D6 लो स्पिन, ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप जो है इसे देख सकते हो। और ये हमारा क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो वेनेडियम कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम D3 होता है, और 4 हमारे लगे हुए हैं, तो D1, ये क्या है हमारा, D1 है। ठीक, अब देखिए D1 हो गया आपका। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो D4 हाई स्पिन किस प्रकार से होता है, अगर D4 हाई स्पिन अगर आप ऑक्टाहाइडल में करोगे 1 2 3 4। D6 लो स्पिन कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें D1 है भाई, और ये क्या है हमारा, यहाँ आएगा T2 और यहाँ आएगा हमारा E। अब इसमें क्या है, D1 है खाली। अब जॉन टेलर कब होता है, जब कभी भी हमारा T2G या EG अनसिमेट्रिकल फील्ड हो तो वहां हमारा जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है भाई। इसमें भी हो रहा है, देखिए EG अनसिमेट्रिकल फील्ड है, और जब हमारा EG अनसिमेट्रिकल फील्ड होता है तो जॉन टेलर बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे EG ऑर्बिटल हैं dz² और dx - y², वो जिधर से लिगेंड आ रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे जो है वो अलाइ करते हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसमें तो भाई सिमेट्रिकल फील्ड है, जॉन टेलर नहीं होगा, और इसमें क्या है, इसमें भी अनसिमेट्रिकल फील्ड है, तो इसमें भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A एंड C। ठीक, चलिए भाई हम आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन, और ये आया था नेट सितंबर 2022 में आया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन NiH2O6 2+। आपका कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होगा। 3 बैंड ये दिखा रहा है, जिसमें एक बैंड की जो हमारा लैम्डा है वो 400 नैनोमीटर, 690 नैनोमीटर, 1070 नैनोमीटर का हमारा जो है लैम्डा वेवलेंथ दिखा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये किसका होगा, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है हमारा, D8। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारा, D8। ठीक है, अब D8 में इलेक्ट्रॉन भर लो भाई। अगर मैं D8 में इलेक्ट्रॉन भरता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई D8 में यही तो हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सिंपल बात। अब इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे जाएंगे, चाहे आप कैसे भी भर के देख लो। अब मैंने कैसे बताया था, अब हमें जो है इसका ऑर्गल डायग्राम बनाना है। ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं S की बात करता हूं तो प्लस हाफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2s + 1 हमारा कितना आया, तो क्या आया, 3 आई इसकी वैल्यू। ठीक, अब इसमें देखिए क्या, +2 + 1 0, ये हो जाएगा -1 -2। अब अगर मैं इसकी L की बात करूं तो सिग्मा ml से आपको जो है L की वैल्यू निकालनी है यहाँ, और L की वैल्यू हो गई इसमें कितनी आ जाएगी हमारी, इसमें आ जाएगी हमारी 3। ठीक, 3 का मतलब क्या होता है, F। और जब कभी भी हमारा ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 3F। और 3F में मैंने क्या बताया था, इसका एक एक्साइटेड स्टेट भी होता है। इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा भाई, मैंने बताया था F का एक्साइटेड स्टेट हमेशा P होता है, 3P। ठीक, अब जो 3F हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो स्प्लिट होता है, मैंने बताया था किस किस में स्प्लिट होता है, T1G में, T2G में, और हमारा A2G में, भाई इसमें ही तो होता है। और P वाला हमारा किस में होता है, T1G में स्प्लिट होता है,
इतनी बात मैंने आपको बताई थी। अब हमें यहाँ इसका ओर्गल बनाना होगा। अब देखिए ओर्गल कैसे बनाएंगे, इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि T2G हमेशा बीच वाले में आएगा। T2G हमेशा बीच की एनर्जी स्टेट रखनी है। बीच की क्या, देखिए अगर मैं इसमें बात करता हूं, ये क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है। और सिमेट्रिकल फील्ड कौन सा होता है हमारा, ए। तो ग्राउंड स्टेट आ गई हमारी A2G, सिमेट्रिकल फील्ड था। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ हमारा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पहुंचा, सपोज करिए यहाँ पहुंचा। तो बीच में मैंने बताई थी क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, इसकी एक्साइटेड स्टेट दूसरे नंबर पे क्या आएगी, बीच में हमेशा T2G आएगा। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिमेट्री से निकालते हैं वैसे हम ये। और दूसरा इलेक्ट्रॉन तब हमारा एक्साइट होगा तो वो हुआ ये हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा T1G। ठीक, अब इसका हमें ओर्गल बनाना है, इतनी बात हमें यहाँ पता चल गई। अब देखिए इसका ओर्गल कैसे बनाते हैं। अगर मैं इसके ओर्गल डायग्राम की बात करूं तो इधर जो है, इधर जाने पे आपकी डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक, अब यहाँ क्या है हमारा, ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट था हमारा, क्या आया था 1 2 तो 3 और एक्साइटेड स्टेट था हमारा 3p। ठीक, सबसे एनर्जी कम किसकी आई थी हमारी, अगर ध्यान हो तो A2G की। और मैंने बताया था बीच में कौन रहेगा भाई हमारा, बीच में रहेगा हमारा T2G। अब ये है हमारा क्या, T1G। ठीक भाई, T1G। अब P की बात करूं, P वाला क्या था, T1G। और सेम सिमेट्री आपस में कैंसिल नहीं करती है, क्या होता है, जिसकी हायर एनर्जी वो हायर हो जाती है, इसकी लोअर एनर्जी वो लोअर हो जाती है। क्या है, T1G किसका, P का। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दो। पहला वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा भाई, A2G से T2G होगा। दूसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा यहाँ। अब देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका है, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है A2G और T1G P का। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एनर्जी गैप और लैम्डा की वैल्यू उतनी कम, E बराबर hc/लैम्डा। तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होगी A2G इसके लिए, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू A वाले के लिए सबसे कम होगी, वो है A2G से T1G। तो A2G से T1G ये तो नहीं है, A2G से T1G। और P का, ये कहाँ का है, P वाले इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी काट दिया, ये 2 बचा। ठीक, दूसरे नंबर पे किसकी होगी भाई, दूसरे पे एनर्जी देख लो, A2G से कहाँ आ रहा है, T1G। तो A2G से T1G इसमें आ रहा है, इसमें T2G पहुंचा दिया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, बी वाला आंसर होगा। ऐसा करना था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देते हो तो। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। देखिए तब मैं लेक्चर बनाता हूँ, पता नहीं क्यों, तभी सारे मतलब ट्रैक्टर और बेचने वाले उसी समय आएंगे, इससे पहले नहीं आते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा ट्रैक्टर का शोर हो रहा हो। 2 बैंड दे रखे 475 और 365 नैनोमीटर के, और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दे रखा है, स्पिन अलाउ ट्रांजिशन आपको बताना है। ठीक, अब ये हमारा क्या है, देखिए क्रोमियम 3+ कितना हुआ, D3, 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कितना आएगा, F। अभी निकालना सिखाया तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 4F आएगा, इसका आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक, 4F आ गया। इसके बाद D3 का अगर जो है, D3 का अगर मैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 4F आ गया। D3 में ऑर्बिटल फिट अगर मैं फिल करता हूँ तो 1 2 3, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट F सबसे, F में 4F में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो होगी हमारी 4A1 4A2G की एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे एनर्जी किसकी कम होगी, 4A2G की, क्योंकि क्या है ये सिमेट्रिकल फील्ड है। फिर आप दूसरी एक्साइटेड स्टेट भी निकाल सकते हो, T2 वाला आता है, तीसरा जो है T1 वाला आता है। चलिए हम यहीं तक निकालते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट 4F, तो इसमें 2F दे रखा है, इसमें 2G दे रखा है, तो मतलब ऊपर के दोनों हो सकते हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से ही हमेशा, ग्राउंड स्टेट से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ग्राउंड स्टेट क्या है, A2G, इसमें कहाँ है, इसमें एक्साइट हो रहा है T1G से एक्साइट करा रखा है। बताओ T1G से एक्साइट करा रखा है, क्या मतलब है इसका भाई, A2G से ही जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आएगा, बहुत इजी था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको, किस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी कर सकते हो, इन तरीके से, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो। अब देखिए क्या कहता है, फॉर द लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT हो रहा है ट्रांजिशन इन द ऑक्सो एनायन। तो आपको बता रखा है वेव लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इससे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि
ये बना दिया मैंने। अच्छा, जो इनका एनर्जी डिफरेंस होता है ये क्या है हमारा, ये है हमारा डी ऑर्बिटल, ये है हमारा डी ऑर्बिटल T2g, और ये Eg, डी ऑर्बिटल हमारा Eg, और ये क्या है हमारा कि ये हमारा मेटल का जो भी हमारा ये लिगेंड लगा हुआ उसका पाई ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे। ठीक, अब देखिएगा, सपोज करिए जैसे अगर मैं बेनेडियम की बात करता हूं तो ये कितना है, 4 दूनी 8 में से 3 गए प्लस 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +7। ठीक, अच्छा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ये जो हमारा इसका डी ऑर्बिटल है ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए डी जितनी जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं मेटल के पास आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो। अब जितना ज़्यादा चार्ज न्यूक्लियस पर बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी, इनके पास आ जाएगी। यही तो देखते हो कि 2s की एनर्जी 3d से कम होती है, क्यों, 2s जो है वो पास में है और 3d दूर में है। या 2s का और 3s का एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो। चलिए भाई, ये क्या होता है हमारा होमो, ये क्या होता है हमारा लूमो, हायर ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये क्या होता है लोअर अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इधर से ही इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे जाते हैं तभी हमारा LMCT होता है। ठीक, अब सपोज करिए जैसे जैसे हमारी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, नीचे आएगी। जितनी एनर्जी नीचे आएगी उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा इसका भी एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा, इसका मतलब लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होगा, +7 वाले का लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका एनर्जी गैप उतना कम है, इनका एनर्जी गैप क्या है, कम है। ठीक भाई, चलिए ऐसे हम इसमें देखते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक ही ग्रुप में सेम जो है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है हमारा, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या बढ़ेगी, क्योंकि पहले 3d था 4d कर रहा होगा बॉन्डिंग, इस वाले 5d बॉन्डिंग कर रहा होगा, और एनर्जी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्डा ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर से नीचे पे लैम्डा कम होगा, तो लैम्डा कम होगा क्या, ये है भाई इसका लैम्डा, और इसमें क्या है कि इसकी एनर्जी कम हो रही है तो लैम्डा जो है इसका बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ये वाला नहीं, सॉरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, कि एनर्जी इसकी वाले की सबसे कम होगी, तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होगा, Mn। तो हमें करना है MnO4 माइनस वाले का लैम्डा ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी कम है। लैम्डा ज़्यादा किस किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें तो उल्टा ही कर दिया, ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी उल्टा कर दिया, क्रोमियम से इसका ज़्यादा कर दिया, और ये Mn तो ये भी नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या और था, बढ़ रहा था, तो एनर्जी बढ़ रही थी, लैम्डा कम और था। लैम्डा कम किसका होगा, WO4 2 माइनस का लैम्डा कम होगा। तो पहला वाला इसका सिंपल आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए भाई इसमें चलते हैं। इसमें देखिए द करेक्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज, आपको ये इंफॉर्मेशन का करेक्ट सेट बताना है। अब देखिएगा पहला क्या है, MnH2O6 2+, मतलब क्या है, D5। D5 कैसा है भाई, हाई स्पिन। D5 हाई स्पिन देखिए 3 4 5, इसका मतलब क्या है, सिमिट्रिकल फील्ड है, तो इसका मतलब जितना इसका म्यू स्पिन होगा, स्पिन ओनली होगा, उतना इसका ऑब्जर्व्ड होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं हो रही, डीजेनरेसी नहीं आ रही है, जिससे जितना भी इसका कंट्रीब्यूशन होना था ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वो 0 हो जाएगा। तो म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू स्पिन इसका इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखना अगर सिमिट्रिकल फील्ड है। तो पहली चीज़ तो बिल्कुल ठीक बोल ली है इसने। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, कोमा लगा हुआ है। अब दूसरा देखते हैं ये, अब दूसरा क्या कहता है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो देखते हैं ये कितना होगा भाई, ये कितना होता है हमारा D6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लो स्पिन। D6 लो स्पिन होता है, कोबाल्ट के साथ वाटर लो स्पिन बनाता है, और D6 जो कि 3+ में था। अब D6 लो स्पिन आप कर लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है आपका
कि इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला सीधे का सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा ये भी आपको। चलिए भाई देखिए, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ ए 1s1 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अकॉर्डिंग टू दी हुंस रूल। हुंस रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है, मैं कहूँ सीधी सीधी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। भाई ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के सबसे पहले आप क्या निकालते हो, एस। एस क्या होता है, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये देखिए मैं भर देता हूँ, ये 0 और ये क्या है हमारा 1s था और एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसकी वैल्यू 0। ये जो है सिग्मा m की वैल्यू लिखिए, और इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो 2/2 s की वैल्यू आ गई 1। s की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2s + 1 कितना आ गया हमारा 3। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है भाई 2s + 1 और Lj, यही तो होती है हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब देखिए सिग्मा ml निकालना है, ये कितना 0 में एक इलेक्ट्रॉन तो 0 प्लस क्या 0 में एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस 0, कितना आया 0। इसका मतलब क्या आया s, भाई 0 का मतलब s ही तो हुआ। अब देखिएगा इतना तो हमें पता चल गया क्या है भाई 3s है, इतना तो हमें पता चल गया 3s है। ठीक, अब 3s का हमें पता चल गया, और ये क्या है, दोनों हाफ फील्ड हैं। जब कभी भी हाफ फील्ड हो तो j = हमारा हो जाता है s, j = s हो जाता है जब कभी भी हमारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो। मोर देन हाफ फील्ड हो तो l + s, लेस देन हाफ फील्ड हो तो l - s। हाफ फील्ड हो तो j = s, s की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 3s1 आ गया, पहली ट्रिक। दूसरा जो है आप कैसे निकाल सकते हो, देखिएगा इसे, ये तो सिंपल जैसे हमने आपको सिखाया आप निकाल दोगे। दूसरा इसमें क्या है, आप इसके सारे टर्म सिंबल निकाल दो। सारे टर्म सिंबल क्या होते हैं, s बराबर क्या होता है s1 + s2 से कहाँ तक, ये स्मॉल है तो मैं स्मॉल लिख देता हूँ, चलिए ये जो है s1 - s2 तक। ठीक, s1 कितना है +½ ये कितना है +½ और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस, और ये जो है आपस में ये तो हो जाएगा हमारा 0, तो ये तो आ जाएगा सिंपल, यहाँ आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1, तो 1 और 0 आ गया हमारा। ठीक है, बीच में इसके कोई अंक नहीं तो मैंने लिख दिया। अब इसमें अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं 2s + 1, तो इसका मतलब अगर मैं एक वैल्यू रखता हूं ये वाली तो कितना आ जाएगा हमारी 3 आ जाएगी, और 0 वैल्यू रखता हूं तो कितनी आ जाएगी a, क्या है ये 2s + 1, 3 और 1 आ गया हमारा। ठीक, चलिए भाई अब जो है आप L की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, L1 + L2 से L1 - L2 तक। L1 कितना है आपका, देखिए S के लिए L कितना होता है 0 और इसके लिए क्या होता है 0, S इसमें से 0 में से 0 घटाएंगे कोई बात ही नहीं, तो सीधा 0 रखना है, 0 क्या होता है हमारा S। ठीक, अब यहाँ J की वैल्यू निकालनी है, J क्या होता है L + S से L - S तक। L कितना है, L कितना है हमारा 0, तो भाई L है हमारा 0 और S कितना है, तो एक बार 3 रखना एक बार 1 रखना, तो आ जाएगा 3 2 1, ये इसकी जो है हमारी वैल्यू आ जाएंगी, 3 2 1 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आप जो है ग्राउंड स्टेट इसके टर्म सिंबल भी आप लिख सकते हो। अब इसमें देखिए, इसमें आप लिख सकते हो क्या, एक बार होगा आपका 3 और ये S हो जाएगा, एक बार आपका 1s हो जाएगा, और ये जो है आपके क्या होंगे, ये इसका एक ही आएगा, ये एक ही आएगा क्योंकि तब भी S की वैल्यू 0 हो ना, तो एक ही लिखना हमें J की वैल्यू, तो ये भी एक ये भी एक, इसके 2 टर्म सिंबल आएंगे। अब इसके 2 आ रहे हैं भाई, तो इसका मतलब जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आप सिंपल ऐसा कर सकते हो, जो आपको पूरी मैंने ट्रिक सिखाई है निकालने की, चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हो वैसे निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जब कभी भी हमारा अगर S L = 0 हो तो J की वैल्यू हमेशा S के बराबर ही आती है। ठीक, अच्छा इसमें चाहो तो देखो J आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार S की वैल्यू कितनी 1 लिख दी तो इसमें ये हो गया, और जो है दूसरी बार S की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी, तो 2 हो जाएंगी, और इसमें एक बार ये भी रख देना और एक बार 3s 0 सॉरी एक 3s
1s0, ये चार, सॉरी इसके ये चार टर्म सिंबल होंगे। तो इसमें कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, आप इससे भी निकाल सकते हो। देखिए, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सिंपल, आप जो है वैल्यू देखिए, अगर इसमें डी इलेक्ट्रॉन की बात करूं कितने हैं, ये क्या है, टाइटेनियम 3+ है। अब इसमें कितना होगा, डी इलेक्ट्रॉन 1, तो इसमें 1 डी इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। इसमें डी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 3, क्योंकि क्रोमियम 3+ है ये हमारा। इसमें डी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4, और इसमें डी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, कोबाल्ट 3+ का मतलब कितना हो गया, ये हमारा D6 हाई स्पिन, D6 हुआ तो 4, तो मतलब ये दोनों बराबरी, और इसका ए का सबसे कम डी वाला आंसर। सिंपल, आप ऐसे ही डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करके इसका कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिख रखा है, स्पिन ओनली वैल्यू आपको बतानी थी। अभी देखिए, गेट में क्वेश्चन आया था, क्या पूछा है, द डेल्टा ओ फॉर क्रोमियम H2O6 3+, क्रोमियम F6 3- एंड CrCN6 3-। आपको डेल्टा ओ देखिए, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम तीनों में Cr+3, और डेल्टा ओ की वैल्यू में कैसा वेरिएशन होता है, ये हमने आपको सिखा रखा है कि आप क्या, कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, कि मेटल देखना है कौन सा 3D का है, 4D का है, या कितना है। अगर 3D से 4D वाले में आ जाए तो 30 से 40% डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसी 4D से अगर 5D मेटल आ जाए 30 से 40% डेल्टा ओ की आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरी चीज आपको क्या सिखा रखी है, कि आपको देखना है कि कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक ग्रुप उसकी बात कर रहे हैं हम पूरा, कि 3D में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, फिर आप 4D में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए पूरे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जितनी ज्यादा होगी, उसके डेल्टा ओ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर ये भी सेम है, तब आपको क्या देखना है इसमें, तब आपको देखना है लिगेंड क्या लगा हुआ है। तो लिगेंड देखना है कि कौन सा लिगेंड, सॉफ्ट लिगेंड लगा हुआ है, हार्ड लिगेंड लगा हुआ है, और आपको एक पूरी सीरीज लिखवा रखी है कि सबसे ज्यादा CN की होती है डेल्टा ओ की वैल्यू, फिर CO की होती है। इस तरह से आपको पूरी एक सीरीज लिखवा रखी है, वो आपको जो है सीरीज याद करनी है, और डायरेक्ट इसमें आपको आंसर कर देना था। कौन सा हो जाएगा भाई, C वाला, क्योंकि CN की H2O से ज्यादा होती है, और F की सबसे कम होती है भाई, फ्लोरीन की। समझ में आया। देखिए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके ये नहीं है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। अगर इसमें आपने थोड़ा भी फोकस कर लिया, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बेसिक सा आता है कोऑर्डिनेशन के, तो आप बेसिक कर लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हम आपको सब बताते हैं कि भाई अगर इसमें जो ऑर्बिटल का आपको बताना है क्रिस्टल फील्ड, तो क्रिस्टल फील्ड हम किसका बताते हैं, कि चाहे टेट्राहाइडल का, ऑक्टाहाइडल का, पेंटागोनल पिरामिडल का, TBP का, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, स्क्वायर पिरामिड का, सबका हम आपको लिखवाते हैं। तो इसमें देखिए, सिंपल इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, TBP कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये F, यहाँ मैं जो है एक सिंपल FF लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पॉइंट ग्रुप आपको बताना है। देखिए, पॉइंट ग्रुप आप जब भी बताओगे, तो देखिए इसे अगर मैं अगर इसे 120 डिग्री घुमा देता हूं, तो सेम स्ट्रक्चर हमारी मिल जाती है, सेम। ठीक, तो इसका मतलब इसमें 3 है, और इसमें क्या है, इसे अगर मैं बीच से काट सकता हूं, ऐसे कि कहां से एक प्लेन डाल दूं जो इन तीनों फ्लोरीन को काटता हुआ चला जाए, और ये हमारे दोनों रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब इसमें H है, तो D3H है इसमें। सिंपल पॉइंट ग्रुप आपने जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में पॉइंट ग्रुप निकालना सिखाया जाता है, उधर आपने सीखा होगा। चलिए भाई, अब इसकी अगर वैल्यू की बात करूं, तो इसमें किस तरह से, देखिए पेंटागोनल और ट्राइगोनल में हमने आपको बता रखा है किस तरह से वैल्यू होती है। इस तरह से होती है, ये हमारा जो है बेरी सेंटर है, ये किसकी है, TBP की, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। ये क्या होता है, DZ² DX² - Y² DX/, DYZ DZX, ये होता है। सिंपल, आपको ये याद होना चाहिए था, आप इसका आंसर जो है इजीली यहाँ कर सकते थे। कौन सा वाला हो जाएगा, D3HH, ये D वाला इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता तो सेम होता सब कुछ, बस क्या होता है, ये जो है बेरी सेंटर से, ये हमारा बेरी सेंटर है, इससे ये ऊपर पहुंच जाते हैं यहाँ DX² - Y², और यहाँ हो जाता DXY। ठीक है। अच्छा,
अब आपका होमवर्क क्या है, एक तो आप इतना रिवीजन कर लेना पूरा कि भाई एक बार नोट्स पलटना, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी टॉपिक है। दूसरी चीज़ आप ये पता लगाना कि भाई किसी वेरी सेंटर से हमारी ज़्यादा होगी, यहाँ क्या है 0, डेल्टा ओ की वैल्यू 0, कि ये कब इससे ऊपर होगा कब नीचे होगा। तो ये आपको पता लगाना है कैसे हम कैलकुलेट करने हैं और किस में करना है ये आपको, कि आपको जो है जैसे कि अगर मैं बता देता हूँ, सपोज करिए जैसे यहाँ देखिए, अगर आपका D8 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, D8 कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए कि 4F है आपका, और 4F ये है 4P, और 4F जो है स्प्लिट हुआ 3 में, ठीक है, A2G में हुआ, T2G में हुआ, T1G में हुआ, ठीक। तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी वैल्यू होगी, इनके बीच कितने डेल्टा ओ का अंतर होगा, कितना डेल्टा होगा, ये कितना डेल्टा ओ होगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता लगाना है, ठीक। तो अब जो दूसरा हमारा लेक्चर आएगा इसका, तो ध्यान रखना, दूसरा हम कराएंगे इसका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के जो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो जो जरूरी है वो देख लेना। अच्छा, इतनी तो मैंने चीज़ इसमें आपको करा दी। अब इसमें आपको करना क्या है, एक तो आप जो है आइसोमेरिज्म और इसका जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी, वो भी देख लेना, और मुश्किल से 15-15 मिनट के दोनों हैं, मान लीजिए आधे घंटे में के, मान लीजिए चलिए 1 घंटे में, पर कभी कभी उनके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। आजकल वैसा आ नहीं रहे हैं बट आ जाते हैं। दूसरी चीज आप इतना करिए, ये स्ट्रक्चर निकालनी आप और सीखना कि हाँ कब हमारा जो है स्क्वायर प्लेनर होगा, कब हमारा टेट्राहेड्रल होगा, ये पता कर लेना और आप सीख लीजिए। बाकी इतनी चीज़ें हैं जितनी मैंने आपको कराई हैं, इतने से जो है आपका इतना पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म का। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।